बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर्मियों के मौसम में बाईपास फैट का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है कि गर्मियों के मौसम में अगर आपके जानवर जो हैं वो चारा कम खा रहे हैं, दूध जो है उनका कम हो गया है, दूध बहुत ज़्यादा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है दूध नीचे आ गया है, तो ऐसी सूरत हाल में बाईपास फैट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसको आपको इस्तेमाल जो है उसको कराना भी चाहिए। अगला जो गर्मियों के मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा जो मसला है वो यह है कि जानवर हीट में आ जाते हैं लेकिन ठहरते नहीं, बार बार रिपीट होते हैं। कुछ जानवर ऐसे हैं जो हीट में नहीं आते, तो वहाँ पर भी बाईपास फैट का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा अपनी अहमियत जो है वो बरकरार रखता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि गर्मियों के जो जब मौसम आता है तो जहाँ जानवरों के मसाइल बहुत सारे हैं, वहाँ पर एक मसला ये आता है कि जानवर जो है वो गर्मियों में हाँफते हैं, सांस लेते हैं बहुत तेज़ से, जैसे कि फ्रीजन गाय है। भैंसों में भी ऐसा मसला आ जाता है, ख़ासतौर पर कमज़ोर जानवरों में ऐसा बहुत ज़्यादा मसला आता है कि गर्मी के मौसम में वो हाँफना शुरू कर देते हैं, गर्मी को ज़्यादा महसूस करते हैं। जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो जानवर चारा कम करता है, दूध जो है वो बहुत ज़्यादा कम कर देता है। तो यहाँ पर भी बाईपास फैट का इस्तेमाल जो है वो अहमियत का हामिल है। हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने पूछा था कि हमने सुना है कि सर्दियों में बाईपास फैट का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा बेहतर होता है, तो ऐसा नहीं है। बाईपास फैट का जो इस्तेमाल है वो सर्दियों और गर्मियों दोनों मौसम में बराबर ही अहमियत का अमल है, बल्कि गर्मियों में इसकी जो ज़रूरत है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ज़रूरत कैसे बढ़ती है वो आप देख लीजिए। गर्मी का जब मौसम शिद्दत पर होता है तो ऐसी सूरत हाल में जानवर जो है वो गर्मी की शिद्दत की वजह से चारा जो है वो कम खाना शुरू करते हैं। जब चारा जो है वो कम कर देते हैं तो जानवर में कमज़ोरी पैदा हो जाती है, उस कमज़ोरी की वजह से जानवर का दूध का ड्रॉप एकदम नीचे आ जाता है। ऐसी सूरत हाल में ऐसी खुराक चाहिए जो कि जानवर की तवानाई को बरकरार रख सके, तो वहाँ पर फिर बाईपास फैट जो है उसका इस्तेमाल है। कुछ साथी जो है वो शायद इस वीडियो को पहली दफ़ा बाईपास फैट के हवाले से जो है सुन रहे हों, क्योंकि उसके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना चुकी हैं। बाईपास फैट जो है ये तेल की एक एडवांस शक्ल है, यानी कि बाईपास फैट जो है जब आप जानवरों को इस्तेमाल करवाते हैं तो जानवरों के मैदे पर ये बुरा असर नहीं देती, और जो ही आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो पहली खुराक है वही आपको सुबह आपने दी है इसकी खुराक, तो शाम में आपको इसका रिजल्ट मिल जाता है, यानी कि ये तेल ही है। बाद हज़रात जो है वीडियो को देखा और उनसे बात हुई, बाद में उन्होंने कहा जी हम अपने जानवरों को तेल भी दे रहे हैं, बाईपास फैट भी दे रहे हैं। अगर ऐसी सूरत हाल आप करेंगे तो आपको उल्टा नुकसान होगा कि बाईपास फैट भी दे रहे हैं, जो तेल है वो भी आपके जानवरों को नुकसान पहुंचा रहा है। तेल नुकसान इस तरह पहुंचाता है कि तेल आप पहिया डेढ़ पहिया जो है वो या एक नाल जो है वो भर के दे देते हैं जानवरों को दूसरे तीसरे दिन। तो ऐसी सूरत हाल में जानवरों की मैदे पर वो एक तह चढ़ा देता है तेल। जब वो तेल तह चढ़ाता है तो फिर जानवर जो है उसकी खुराक खाने की जो बेहतर उसको खुराक खानी चाहिए तो वो कम कर देते हैं, खुराक सही तरीके से हजम नहीं कर सकता, दूध की पैदावार कम हो जाती है, दूध पतला हो जाता है। हमें चाहिए वहाँ पर ऐसी चीज़ जो कि जानवर के र्यूमन से पहले मैदे से गुजर कर छोटी जो अंतड़ी है वहाँ पर जाकर हजम हो जाए, और वो है बाईपास फैट। बाईपास फैट अपने जानवर को देंगे तो ये जानवर को फौरी एनर्जी पहुँचाकर उसकी पैदावार को जो है वो बढ़ा देगा। अब बाईपास फैट जो है इसकी खुराक कितनी है, कौन सी बाईपास फैट देनी चाहिए, आया कि 84% देनी चाहिए या 99%, क्योंकि दो तरह की मार्केट में ये अवेलेबल है। तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके जानवरों का जो दूध की पैदावार है वो 10 से 12 लीटर है तो फिर आप 84% जो है वो इस्तेमाल कर लीजिए अगर आप पहली दफ़ा दे रहे हैं, क्योंकि 84% आप इनकी 84% वाली बाईपास फैट इस्तेमाल करेंगे, सस्ती है, बहुत ज़्यादा तेल के रेट के बराबर ही है तकरीबन। ये इसको देना आसान है, इसके जो फ़वायद हैं वो बहुत ज़्यादा है। बाईपास फैट आपने देनी है अपने जानवरों को, अगर दूध के हवाले से दे रहे हैं तो फिर आपने अगर 10 लीटर जानवर दूध दे रहा है तो उसको 150 से 200 ग्राम जो है वो बाईपास फैट 84% जो है वो आपने देनी है रोज़ाना। अब आ जाते हैं कि अगर जानवर जो है वो प्रॉपर हीट में नहीं आ रहे गर्मियों में, तो फिर अगर आप बाईपास फैट जो है अपने जानवरों को जो कि हीट में नहीं आ रहे उनको आप 100 ग्राम रोज़ाना के हिसाब से शदीद गर्मी के मौसम में देते हैं तो इंशाल्लाह जानवर के हीट में आने के चांसेस और ठहरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब ख़ास तौर पर जो इस्तेमाल है जो कि हाँपने वाले जानवर है, जो कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाँपते हैं, सांस बहुत ज़्यादा लेते हैं, ऐसी सूरत हाल में जब जानवर सांस इसलिए लेता है मुंह खोलने के अपने जिस्म को ठंडा रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके साथ दो मामले आ जाते हैं। एक तो चारा वो कम कर देता है खाना, गोबर थोड़ा उसका पतला हो जाता है और दूध की पैदावार नीचे आ जाती है। तो वहाँ पर भी आपने अपने जानवर को 150 ग्राम बाईपास फैट जो है वो आपने रोज़ाना इस्तेमाल करवानी है। उससे जानवर के हाँपने की जो रफ्तार है वो थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी हद तक जो है वो कम हो जाएगी, दूध की पैदावार भी उससे बेस्ट हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। अब बाईपास फैट जो है दूध के अलावा कौन से जानवर इस्तेमाल की जाए। बाईपास फैट जो है वो जानवर वो वाले जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, हड्डियाँ निकली हुई हैं, वहाँ पर अगर आप बाईपास फैट जो है वो रोज़ाना अपने जानवरों को इस्तेमाल करवाते हैं तो जानवरों के जिस्म पर एक चर्बी की तह भी चढ़ना शुरू हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा सेहतमंद और अच्छी बॉडी कंडीशन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे।
अब बाईपास फैट जो है वो इस्तेमाल आपने कौन से जानवरों को नहीं करवानी, ये भी याद रखिए। अगर आपका जानवर बहुत ज़्यादा हेल्दी है, फूला हुआ है, फैटी है, बहुत ज़्यादा इनकी चर्बी बहुत ज़्यादा चढ़ी है, तो ऐसे जानवरों में बाईपास फैट जो है उसका इस्तेमाल थोड़ा आपने कम करना है, क्योंकि पहले ही उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है। दूसरा, वो जानवर जिनको मैदे का मसला है कि पेचस लगे हुए हैं, बुखार की सूरत हाल में है जानवर, तो वहाँ पर बाईपास फैट का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा कम कर दीजिए जब तक वो सेहतमंद नहीं हो जाता। सिर्फ वहाँ पर बाईपास फैट का इस्तेमाल भी कम नहीं किया जाता, बल्कि ऐसी सूरत हाल में जो ऑयल है वो भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो बाईपास फैट का जो बुनियादी सवाल था वो यही था कि क्या गर्मियों में इसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसको इस्तेमाल गर्मियों में बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये एनर्जी का बहुत ज़्यादा अहम तरीन सोर्स है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो जानवरों की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बहाल होगी और पैदावार जो है वो इंशाल्लाह आपको क्लियर कट नज़र आएगी कि पैदावार पहले से बेहतर होना शुरू हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि बाईपास फैट के हवाले से आपको जवाब जो है मिल चुके होंगे। फिर भी आपका किसी का अगर सवाल बाईपास फैट के हवाले से रहता तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह उसको जवाब देने की कोशिश करूँगा। जो नए साथी हैं चैनल पर, उसकी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कर दीजिए। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।